कोई बेचारा चक्की चला रहा है, कोई बेचारा कोई मोटर चला रहा है, उसके 3-3 लाख की पर्चियां कटती हैं। ये बिल्कुल घोर अन्याय है। हर दिन धरना प्रदर्शन है सुजानगढ़ में, विद्यासर में, रतनगढ़ में। किसान हो रहे भयंकर दुखी। 2 इंपॉर्टेंट काम हमारे डिस्ट्रिक्ट का टेंडर हो चुका है। और सर सबसे बड़ी बात है कि चूरू में इंडस्ट्री नहीं है। अगर वो हो जाती तो डिमांड ही नहीं उठा सकते सर ये। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर का फीडर अलग किया जाएगा और घर का फीडर अलग किया जाएगा। 27 महीने का काम था, उसमें कई कंडीशन नहीं थी कि आपको काम करने दिया जाएगा कि नहीं करने दिया जाएगा। काफी समस्या हमारी रिजॉल्व होती नजर आती हैं। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अपना काम है कि अगर कोई पॉलिसी बन गई, उसकी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है, उसको चेंज करना है। आज 33 kV से आप काम कर रहे हो, वेल एंड गुड, अच्छा काम है, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेंथन हो जाएगा। पर 33 से ऊपर ऑफिसर बैठे हैं, कह रहे हम तो 100% यूटिलाइज कर रहे हैं जी। बचा क्या है? ये 48,000 ढानी जोड़ दो तो ये तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम इनका। और सर सबसे बड़ी बात है कि चूरू में इंडस्ट्री नहीं है। अगर वो हो जाती तो डिमांड ही नहीं उठा सकते सर ये। तो अपना ये चारों पॉइंट का डिटेल बना के मन में कॉपी भेजूंगा और मैं आपके ऑफिसर से मिलकर आऊंगा। अपनी प्रायोरिटी ढानी कनेक्शन है, अपनी प्रायोरिटी RDSS फेज 2 का अपने को डॉक्यूमेंट देना है। और 2 प्रायोरिटी अपनी है कि फीडर सेग्रीगेशन AG वाला और स्मार्ट मीटरिंग का काम ASAP स्टार्ट हो जाए। 4, 5वां सर, आप जो आपने प्लान हमको दिया, ये दोबारा रिवाइज प्लान दोगे। जून जुलाई इज आउट ऑफ योर सब्जेक्ट, आपको मई तक काम पूरा करना है। टीम बढ़ाओगे सर। और ऐसे साहब, मैंने पहले भी कहा था, हर महीने की आप मॉनिटरिंग लीजिए, हर 15 डेज पे, एंड ऑन 30th ऑफ ईच एंड एवरी मंथ रेज द 27 महीने का काम था, उसमें कई कंडीशन नहीं थी कि आपको काम करने दिया जाएगा कि नहीं करने दिया जाएगा। तो आप अपनी टीम बढ़ा दीजिए, 40 के देते 50 कर दो, थे भी निहाल हो जाओगा, थारो भी नाम हो जाओगे और मारे भी लोगों का शांति पड़ जाएगी। लोग हो रहे हैं भयंकर दुखी भाई जी। टेम्परेचर आवा 1 डिग्री चूरू के अंदर, वो खेता में खड़े रहे रात में। हर दिन धरना प्रदर्शन है सुजानगढ़ में, विद्यासर में, रतनगढ़ में। किसान हो रहे हैं भयंकर दुखी। और सर दूसरी चीज मेरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, एक अपने लूज वायर और टूटे हुए खंबे। आप सर डिस्कॉम से आए हो सर, आप एक्टिविटी इसमें ली हुई है। मेरी बात सुने, एक्टिविटी कुछ नहीं दी, आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे। मैं बना रहा हूं मेरा पोर्टल, अब आपको मैं भेजूंगा डेली की डेली मेल कि चूरू में कितने तो खंबे टूटे पड़े हुए हैं, कितनी जगह तार लूज पड़े हुए हैं, कितनी जगह किसानों के अंदर किसानों को रोज समस्या आ रही है बिजली के प्रॉब्लम को लेकर। हम बनाएंगे पोर्टल, हम आपको डेली की रिपोर्ट देंगे। विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज हम उसको लॉन्च कर देंगे। ये RDSS की स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, और जब 2022 में हमने इसको यहाँ पे शुरुआत करने की बात की तो इसमें काफ़ी समस्या आ रही थी। मैं भारत सरकार के सचिव से मुलाकात की थी मैंने वहाँ पे दिल्ली के अंदर, तो उनसे कहा था कि भी आप अपना ऑफिसर टीम भेजिए, और ताकि हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल में जो प्रॉब्लम आ रही है काम को पूरा करने में, तो उसके ऊपर हम फोकस कर सकें। उसी मकसद के तहत आज REC के ऑफिसर्स आए हैं और हमारे डिस्कॉम से जोधपुर से ऑफिसर्स आए हैं और हमारे चूरू जिले के जो सभी ऑफिसर्स ऐसे हिसाब से बैठे हैं और हमने बैठकर डिस्ट्रिक्ट का बिजली का जो ढांचा है उसको कैसे मजबूत किया जाए। ढानियों में कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, 50,000 से ऊपर ढानियों में कनेक्शन की नई रिक्वायरमेंट है। उसके लिए सरकार ने प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेज दिया है, हम फॉलोअप करा के जल्दी सैंक्शन करवाएंगे। नए जो RDSS फेज 2 के कुछ काफ़ी नए GSS बनने थे, नए फीडर्स को सेपरेट करने का काम है, उसके लिए भी सरकार हमने प्रस्ताव बनाने के लिए उनको कहा है ताकि वो भी हमारे जुड़ जाएं। 2 इंपॉर्टेंट काम हमारे डिस्ट्रिक्ट का टेंडर हो चुके हैं। एक तो हमारा स्मार्ट मीटरिंग का टेंडर है, 1800 करोड़ का टेंडर है पूरे बीकानेर डिवीजन का, जिसमें चूरू का करीब 600 करोड़ का टेंडर है। वो उसका टेंडर हो चुका है, उसका काम जल्द चालू करने का उन्होंने विश्वास दिलाया है। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर का फीडर अलग किया जाएगा और घर का फीडर अलग किया जाएगा। उसके भी 322 फीडर का भी टेंडर उठ चुका है, जिसकी करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से वो काम शुरू होगा। तो मोटा मोटी आज की तारीख में बिजली के ढांचे को देखा जाए तो 1100-1200 करोड़ रुपए से ऊपर के काम जिले में सैंक्शन है, जिनको कैसे पूरा करना है, कहाँ लकूने हैं, कहाँ कमियां हैं, उसको फोकस करने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। काफ़ी समस्या हमारी रिजॉल्व होती नज़र आती हैं और कंसर्न अधिकारियों से और मंत्री महोदय से हम दिल्ली मुलाकात करके चूरू का बिजली का ढांचा मजबूत हो इसके लिए आज काम किया है। और साथ ही साथ में डिस्कॉम के जो ऑफिसर्स आए हैं उनसे भी हमने कहा है कि VCR के नाम पे बहुत भारी लूट मची हुई है, किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। और हमारा जो झींगा मछली पालन का इतना बड़ा एक गुंजाइश थी चूरू के अंदर व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसान और किसानी को मजबूत करने के लिए, उसमें VCR के नाम पे 50-50 लाख की पेनल्टियाँ काट दी गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
डिपार्टमेंट अपना स्ट्रक्चर सुधारे, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करे, उसके बाद किसानों के और एक आम आदमी के, कोई बेचारा चक्की चला रहा है, कोई बेचारा कोई मोटर चला रहा है, उसके 3-3 लाख की पर्चियाँ कटती हैं, ये बिल्कुल घोर अन्याय है। ये बात मैंने मंत्री महोदय को बताई थी और आज अधिकारियों को कहा है कि इससे आपका लॉस कम नहीं हुआ है, अधिकारियों का करप्शन लेवल बढ़ता है, इसको आप रोका जाए ताकि एक आम आदमी को उसकी आराम मिले और सिस्टम मजबूत होगा तो सब लोग अपना आप ही सही लाइन में काम करने लग जाएंगे।